भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रमा एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार रमा एकादशी का महापर्व कब रहेगा तथा एकादशी का व्रत आपको कब करना है एवं इस एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम रमा एकादशी है। रमा का अर्थ होता है साक्षात नारायणी अर्थात महालक्ष्मी। और रमा एकादशी का व्रत इस बार 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन करना है। एकादशी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार को अपराह्न 4:04 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को शाम को 5:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी को इस बार एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार के दिन करना है और दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको जो है 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार को करना है। वहीं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को सुबह 6:41 से लेकर के 9:41 तक रहेगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना और पराये अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मसूर की दाल इस दिन नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और शुद्ध और सात्विक तरीके से भोजन करते हुए अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान कर लेवे, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेवे तथा नित्य का भगवान का पूजन अर्चन करे और तुलसी माता का पूजन अर्चन करे, गौ माता का पूजन अर्चन करे और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करे। क्योंकि जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है उसको कम से कम अपने जीवन में एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो एकादशी का व्रत अगर आप निष्काम भाव से करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और सकाम व्रत, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा यदि आपके मन में है तो उसे सकाम व्रत कहा जाएगा। अगर आप सकाम व्रत करते हैं दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। तो आप संकल्प धारण करने के लिए संकल्प के लिए सबसे पहले जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तुलसी जी का पत्ता लगेगा, पीला पुष्प लगेगा और इसमें अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं करना है। उसके स्थान पर जव अथवा तिल के अक्षत आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ पैसे और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना है। हाथ के मध्य भाग में अंजलि में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, जव अथवा तिल
तिल भी यदि सफेद या काले जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप रख लीजिएगा। अगर आपके पास एक सुपारी हो तो वो भी रख सकते हैं, कुछ पैसे हो वो भी आप रख लीजिएगा। और 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर अज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽहि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गत भोपाल नामनी नगरे संवत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे शुभैः कृष्ण पक्षे अद्यायः रमा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः और मघा नामक नक्षत्रे ही सिंह राशि से श्री चंद्रे ही तुला राशि से श्री सूर्य ही मीन राशि से श्री देवराज गुरु मम आत्मनः अपना नाम तथा गोत्र का आपको उच्चारण इस समय करना चाहिए। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे रमा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। भगवान को संकल्प समर्पित करने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम रमा एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और फलाहार में गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा फल माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग इसमें आपको करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थितियों में आपको चावल अपने घर में नहीं बनाना चाहिए और एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए और कोई भी गलत या अनैतिक कर्म इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन से, वचन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार से इस दिन आपको पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना भी वर्जित माना जाता है और आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के भगवान की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान की महिमाओं का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है और जो भक्त माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान भी प्रदान करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड अवस्था में यदि एकादशी के दिन आती है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति को अशुद्ध अवस्था माना जाता है और 7 दिन तक भगवान का स्पर्श करना रजस्वला स्त्री के लिए जो है मनाही कहा गया है।
साथ ही अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य 13 दिनों तक नहीं करना चाहिए। और आप एकादशी का व्रत यदि करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से किसी घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूरी रात जागने का विधान है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर, 4 प्रहर, जितना आपसे जाग सके उतना जरूर जागरण करें। और रात्रि के समय भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। तथा अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन अर्चन करें और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा हाथ में जल लेकर के जिस विधि से हमने व्रत का संकल्प धारण किया था उसी विधि से आप व्रत पारणा का संकल्प भी धारण करें। जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो इसके निमित्त सूखी सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल इत्यादि भी आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो नगद राशि भी ब्राह्मण को दे देंगे तो आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत का पारणा आप शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से करें। वैसे तो एकादशी व्रत का पारणा चावल से करना चाहिए। चावल को देवान्न कहा गया है। अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है या कोई और व्रत करना है, शनिवार का व्रत करना है, तो आप ऐसी परिस्थिति में फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन व्रत का पारणा जब किया जाता है उस दिन चावल का उपयोग भोजन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 दिनों तक हम चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में देवान्न को पुनः सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करते समय उनका उपयोग अवश्य करें। और इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं या हमारे द्वारा कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर श्रवण करेंगे। साथ ही कथा के निमित्त या फिर एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।